उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सपा और राज्य सरकार में पूरी तरीके से ठन गई है। विधानसभा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भी माफिया को बचने नहीं देंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बयान पर आपत्ति जताई। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है हम ओडीओपी की योजना लेके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती है, हर जिले में एक माफिया पैदा करती है। मेरे साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मेरठ से हैं और समाजवादी पार्टी के भी नेता मेरे साथ हैं। एक एक करके सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं अजय गुप्ता, जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं मेरठ में, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है उसका आप किस तरीके से समर्थन करते हैं, और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इस हत्याकांड में लिंक जुड़ा हुआ है, क्या आप इससे? देखिए, हम लोग व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं। पिछले 5 साल योगी जी के और अब वर्तमान के कार्यकाल में एक चैन और अमन की स्थिति व्यापारी के साथ निश्चित तौर पे बनी है। चोरी चकारी छोटी मोटी घटना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जाइए पिछले कार्यकाल में, चाहे सपा का रहा हो, चाहे वो अखिलेश जी का रहा हो या मुलायम सिंह जी का, उद्योग बन गया था अपहरण। कहाँ रहते थे वो जिनका अपहरण होता था, किसकी पकड़ में रहते थे, कहाँ से छूटते थे, ये सब जनता जानती है। लेकिन जिसका जाता वो जो डील करता ले आता है। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का समर्थन वर्तमान में अखिलेश जी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। सारा प्रदेश देख रहा है, प्रदेश ने देश देख रहा है। अतीक कौन था इन्हें भी मालूम है। किस तरीके से जो हत्याकांड किया गया, क्या कोई उसकी समर्थन उसका कोई करेगा? नहीं करेगा। और उनको जमीन में मिला देने की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो उसको अन्यथा लेने की क्या बात है? अपराधी को कोई जात है क्या? अपराधी का कोई कौम है क्या? अपराधी अपराधी है। अगर किसी के साथ अपराध करेगा तो सरकार की प्राथमिकता में है कानून व्यवस्था, उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। अभिषेक सोम हैं जो पूर्व प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अभिषेक, जो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसे किस तरीके से डिफेंड करेंगे? अखिलेश यादव का जो स्टैंड है उसे किस तरीके से डिफेंड करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। अगर कोई अपराधी है और अभी तक वो जेल के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती है राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकारों की है। आप देखिए, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इनके ये स्वतंत्र हैं, किसको भी जेल में डाल सकते हैं। तो इनको कोई कौन रोक रहा है? हम तो कहते हैं हम तो योगी बाबा के साथ हैं। अपराधी का बिल्कुल वो जेल के अंदर होने चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर संरक्षण दे रहा है और फिर भी आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसको एक राजनीति का, एक रंगमंच का एक खेल बना रही है। इसका एक राजनीतिकरण करना चाह रही है, वो बिल्कुल गलत है। आप तस्वीर वायरल हो रही है, भाई अगर तस्वीर कोई भी कार्यकर्ता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है। अब वो क्या काम करता है, किस परिस्थिति में है, उसका कैसे मन भटक गया, कैसे अपराधी बना और अपराध करने के बाद भी उसको सजा नहीं मिल रही है, तो इसके लिए अखिलेश यादव दोषी नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस दोषी है, जांच एजेंसियां दोषी हैं। तो मैं तो कहूँगा कोई भी अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी एक ही जगह है, वो जेल के अंदर है। अगर जेल के अंदर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसका क्या समर्थन करती है समाजवादी पार्टी? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। हम तो बिल्कुल निंदा करते हैं, हम किसी से डरते थोड़ी हैं। जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल इस तरह की अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है, बम से हमला किया है, बिल्कुल गलत है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर से भी कार्रवाई हुई है, बिल्कुल हम तो कहते हैं बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और समर्थन करते हैं, खुल के साथ देते हैं। और क्या चाहिए आपको? जो आप चाहते हैं, बुलडोजर से घर ही तो तोड़ना चाहते हैं, पर इतना कहेंगे कि निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए, उनके घरों पे बुलडोजर ना चलाया जाए और एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है वो गलत है। मैं तो कहूँगा मेरठ में बदन सिंह बद्दो जो अपराधी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा अपराधी है, उसके घर पे तो बुलडोजर चल गया पर वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को पर्सनल एक्सप्लेनेशन कॉल भी किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं नेता मिले हुए हैं, नेताओं की मिली भगत है, सरकार की प्रशासन की मिली भगत है, तभी तो वो पकड़ा नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक सोची समझी चाल है कि एक अपराधी पर तो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, एक ऐसे भी अपराधी है जो अपने आप को यहाँ पे इस तरीके से फलीभूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो राय नहीं होनी चाहिए, एक तरफा होनी चाहिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से एनकाउंटर करा है एक आरोपी का, उसे किस तरीके से देखते हैं? अंकुर गोयल हैं, महामंत्री खंदक व्यापार संघ के और भाजपा के नेता हैं। ये जो सरकार बाबा की सरकार है, ये 5 साल में आप देख रहे होंगे अपराधी या तो जेल में है, ना तो वह रेल में है, वो सीधा उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। जो पहले की सरकार थी उसमें अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और उसे वोट की राजनीति के हिसाब से देखा जाता था। इस सरकार में कोई किसी को, सामने वाले को, जो भी कोई अपराधी है वो इस नज़र से नहीं देख रहे हैं। वो जो भी अपराधी है उसे जेल में भेज रहे हैं। जेल में भेज रहे हैं। क्या लगता है कि जो कार्रवाई हुई है, जो है हत्याकांड है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो आप बताना चाह रहे हो, इससे लॉ एंड ऑर्डर से ये है, जो हमारे ऊपर जो ये शासन वगैरह के लोग, प्रशासन के लोग बैठे हैं, उन्हें भी इस चीज़ का पता लगा है कि अगर कोई भी इस तरह का कोई काम करेगा, उसका बुलडोजर द्वारा मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसका सीधा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, नाम बताइए पहले अपना। मुझे राजू गादरे कहते हैं। राजू जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, क्या माफियाओं के साथ वो स्टैंड दिखाई देना चाहिए? जो अखिलेश यादव का स्टैंड है, उसे किस तरीके से जस्टिफाई करें? देखिए, अखिलेश जी का स्टैंड नहीं कह सकते ठीक, ना ही मैं मुलायम सिंह जी का स्टैंड ठीक कह सकता हूं, क्योंकि देश में जो हमारी राजनीति चल रही है वो बहुत गलत चल रही है। अभी पीछे जो है, मैं इन्हीं को, सपा वालों को ही दोषी इसलिए कहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के लिए एक आवाज़ उठी थी, माननीय हमारे बीजेपी के लीडर चले थे रथ यात्रा लेकर के, तो सबको संविधान में अधिकार है अपनी यात्रा निकालने का, लेकिन उनको कुछ लोगों को मार दिया और एकदम इकट्ठा कर दिया गया, तो सबसे बड़े मुद्दे वो हो गए। ऐसे ही आज की डेट में बीजेपी को ले लीजिए। बीजेपी में यदि कोई भी आतंक करके आता है या हमला करता है या कोई भी इस तरीके का, वो उसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? अभी एक हत्याकांड हुआ है जुनैद और नासिर का भरतपुर में, तो उसका साथ क्यों दे रही हैं? वो क्या गृह मंत्री के साथ में उसकी फ़ोटो नहीं है? उसकी फ़ोटो बहुत जगह अधिकारियों के साथ भी है। तो वहाँ के आज तक भी कोई कानून इस तरीके का नहीं हो रहा है बीजेपी का। वो एक केवल षड्यंत्र चल रहा है कि एक कौम को, एक बरादरी को लेकर के मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाए और बाकी जाए भाड़ में, कि हिंदू हिंदू, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में सबको अधिकार है, और इसमें जो है, यहाँ हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। कानून किसी के लिए भी एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि ये अखिलेश जी है, ये बाबा की टीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। यदि कोई दोषी है तो उसको सज़ा का हकदार है, उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए और चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। मेरी राय ये है। ये नहीं होना चाहिए कि पक्षपात हो और मुस्लिम और हिंदू की जो राजनीति है, देश नीचे जा रहा है। और कहने के लिए जो है, हमारी योगी और मोदी की सरकार इनका बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज की डेट में देश बिल्कुल नीचे जा रहा है। देश को गुलाम बनाया जा रहा है। इस गुलामी से बचाने के लिए अपने संविधान को जिंदा रखना होगा। हमें आपसी भाईचारे को खराब नहीं करना होना चाहिए, और जो दोषी है उसके लिए हम सब तैयार हैं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि अतीक अहमद ने जिस तरीके से माफियागिरी दिखाई, उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी रहा। क्या अतीक के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा नाम राजीव गोयल है, और आज के अखबार में भी ये आया था कि अतीक अहमद ने गुहार लगाया है कि मेरी जान को खतरा है। ये जो योगी जी की जो सरकार है, ये उनका जो खौफ है, इससे अपराधी जो है पस्त है और व्यापारी जो है मस्त है। आप निवेशक देख लो, निवेश कितना आ रहा है। निवेश जो है, पिछली सरकार में क्या निवेश आया? कुछ नहीं आया। अपराध उद्योग बन चुका था, और जो माफिया थे प्रत्येक ज़िले के अंदर, माफिया जो थे, माफिया चला रहे थे, हर ज़िले को माफिया चला रहे थे। अब हर ज़िला जो है, जो हर ज़िले के अंदर व्यापारी खुश है, और व्यापारी जो है पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन करता है। और विकास देख लो आप, चारों तरफ यूपी के अंदर विकास ही विकास हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं क्या नाम है, विकास नहीं हो रहा
और क्या नाम है उसकी राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। सब में ज़्यादा जो योजना का लाभ मिलता है वो अल्पसंख्यकों को मिलता है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि हिंदू मुस्लिम की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। कुल मिलाकर एक बार फिर सपा और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतीक अहमद इस समय समाजवादी पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है? अभिषेक, कोई हड्डी नहीं बने हुए हैं, वो अपराधी हैं, उनका आपराधिक इतिहास था और एक दौर था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। अब उनका कोई समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है। और 2012 से 17 तक निवर्तमान जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने पार्टी में किसी भी गुंडे जगह नहीं दी, स्थान नहीं दिया, तो आगे भी नहीं मिलेगी। उनको किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, खूब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आप देख लीजिए, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडे मवाली हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग खुश रहेंगे। वो उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, सभी के परिवार हैं। तो जब परिवार सड़क पे चलता है तो उसको सुरक्षा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो सुरक्षित रहे। तो ये अच्छी बात है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं जब अखिलेश यादव के बयान आते हैं वो तो सरकार के बिल्कुल विपरीत आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। उनके बयानों के जो अर्थ हैं वो गलत निकाले जाते हैं। वो कहते हैं आप कार्रवाई करिए, पर एक तरफा आप ये दोषारोपण करें कि ये कहीं ना कहीं ये इस घटनाक्रम से समाजवादी जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी के कहने पे ये सब कांड हुआ है, तो आपके पास भाई केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, आप जांच कराइए, जो भी दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई करिए। अगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं तो इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सारी सुरक्षा जांच एजेंसियों की है कि उन्होंने उनको खुलेआम क्यों घूमने दिया। भाई कहीं बम से इतना बड़ा हमला हुआ, बम से हमला होना ये छोटी घटना नहीं है। तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी चूक है, उसको दुरुस्त करना होगा। और हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और जनता की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। भाई डायल 100 कौन लेके आए? अखिलेश जी लेके आए। एम्बुलेंस किसने दी? अखिलेश जी ने दी। पुलिसिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले अखिलेश जी थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतर जो सिस्टम था वो डायल 100 था, उसको और मान्य जी ने अपग्रेड कर दिया है, 112 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो पब्लिक वेलफेयर में काम हो रहे हैं वो अच्छी बात है, कौन गलत कह रहा है। पर आप ये आरोप लगाएं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, फलाना है, तो ये गलत है। आपको ठोस सबूत देना पड़ेगा ना उसके लिए। ऐसे थोड़ी बेवजह आप किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देंगे। हम भी कह देंगे कि बहुत सारे भाजपा के सांसद हैं, यहाँ के भी सांसद हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए के माफिया बन गए हैं, शराब के बड़े कारोबारी हैं, सट्टा चलवाते हैं, मेरठ में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार करते हैं। तो इसमें कहने में क्या जा रहा है? वो कोई ना कोई सबूत भी चाहिए ना साहब। सबूत भी चाहिए। क्या लगता है आपको कि और कड़ी कार्रवाई इसमें उमेश पाल हत्याकांड का रिपीटेशन दोबारा ना हो? ये अपने आप में ऐसी घटना थी जिसने दिखाया कि बिल्डोजर भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड को इस अंदाज में अंजाम दे दिया गया। देखिए, मैं एक बात फिर बता दूं आपको, बार बार ये बात आती है कि एक समुदाय विशेष, विकास दुबे उस समुदाय से था क्या? अपराधी था तो अपराधी वाली सजा मिली। अगर मुख्तार अंसारी हैं तो हैं, कौन नहीं जानता। अतीक हैं तो हैं, अतीक का बेटा जेल में है ना, जो अपराधी नहीं था वो बाहर था। उसको किस बिना पे कि वो उसका बेटा इसलिए जेल भेज देती सरकार, उसने ये अपराध किया, और जो अंजाम होगा वो सब देखेंगे। और बार बार ये कहना सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, और जैसे मेरे साथी ने अभी कहा कि किसको रोका है अपराधी की, मैंने पहले सेंटेंस में कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती है। विकास दुबे मुस्लिम नहीं था, जो होगा अपराध करेगा उसको सजा दी जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अगर हमारी ही पार्टी का कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो भी जेल जा रहा है। आज पुलिस स्वतंत्र होकर काम करती है। मेरे कार्यकर्ता को ये शिकायत है कि हम सरकार में हमारी नहीं सुनवाई हो रही, इसका कोई पक्ष नहीं है। लेकिन सरकार और पुलिस जनता को सुविधा दे, जनता की सुरक्षा करे। मैं आज ही
मेरे व्यापारी के संग अपराध हुआ, मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे के आ रहा हूँ। ये कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार कह रहा, सरकार देश गर्द में जा रहा है, जनता बार बार हमको रिपीट कर रही है, जनता तय करेगी कि गर्द में जा रहा है कि नहीं जा रहा। 2024 का चुनाव आ रहा है। बीजेपी का समर्थन करता हूँ। तो चाहे उसे भी डर लग रहा है माफिया को कि मेरी भी गाड़ी पलट सकती है, तो अपराधी को तो डर लगेगा ही जब वो अपराधी है। कुल मिलाकर बोलिए जी, देखिए व्यापार की बात कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, व्यापारी हैं, बहुत अच्छी बात है। आज व्यापारियों का ही बोलबाला है, व्यापारियों को ही बेनिफिट है। जनता बिल्कुल धंस रही है। आज इतनी महंगाई हो गई है, केवल जनता को लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि लीजिए 5 किलो अनाज, आपको फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अनाज सूखा थोड़ी खाया जाएगा, पिसेगा भी, बनेगा भी, सब कुछ। आज गैस सिलेंडर कहाँ के रेट कहाँ हो गए हैं, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता है। उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि व्यापारी हैं और हमारे मज़े आ रहे हैं तो जनता कहाँ से आएगी। व्यापारियों के पास भी आम जनता से ही पैसा आएगा, ये नहीं है कि कहीं से वैसे ही आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। का जो घटना है, ये धर्म और जाति के नाम पे हिंसा फैलाने के क्रम में ही ये घटना है। उनको जिन्होंने मारा उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन गौरक्षक के रूप में या और दलों के रूप में ये लोग जो हिंसा फैलाते हैं, उसी इल्ज़ाम के तहत उन्हें जिंदा जला दिया गया और उनकी मृत्यु हुई। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार जो आज यतीम हो गए, जो धर्म और जाति के नाम के हिंसा के रूप में जो परिवार के बच्चों पे बाप का साया उठ गया, उनको सरकार देखे। लेकिन 15 दिन बाद आज सरकार वहां पहुंच रही है। हम इस बात का स्वागत करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें राहत भी मिलेगी और जो आरोपी हैं, जो इसमें जो इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। अभी 14 दिन से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है पहले दिन के अलावा, उन पर भी पुलिस सख्त से कार्रवाई करे और एग्जाम्पल सेट करे कि अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का हो और किसी धर्म का हो, उसको देखकर नहीं कार्रवाई होगी, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। क्या लगता है वैसे ओवैसी का आने के बाद अब मामला उठा रहे हैं आप? हम तो पहले दिन गए थे, पहले दिन जिस दिन मैं यहाँ से ओवैसी से पहले मैं गया था, यहीं पे मैं अब ये बात उठा के गया था। ऐसा नहीं है कि मामला नहीं उठा, लेकिन फिर भी चाहे देर हुई पर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और ओवैसी से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है वो हमारे नागरिक हैं, हम सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी इलाके में आके कोई अपहरण करेगा, मार पीटेगा, ले जाके जला देगा तो हम कहाँ रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और अगर कोई घटना हुई है तो उनको राहत देना। जब उदयपुर कांड हुआ तो पूरी सरकार वहाँ खड़ी नजर आई। जब एक मुसलमान ने हिंदू को मारा तो पूरी सरकार, पूरा देश वहाँ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन अगर हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वहाँ खड़े हों और उनके साथ खड़े नजर आएँ? उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवारों को राहत मिलेगी और जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या आप उसको हिंदू मुसलमानों के चश्मे से ठीक रहेगा कि अपराधी तो अपराधी होता है? क्या आप मानते हैं कि जाति और धर्म की वजह से सब? तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब उदयपुर कांड हुआ तो हम सब लोग वहाँ खड़े थे, सारी पार्टियाँ वहाँ खड़ी थी। लेकिन आज जब वहाँ उनको भी तो जाति के नाम पर मारा गया है, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे, वो उनको जानते पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए इसी कारण से वो मौत की भेंट चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। सदन में बहुत सारे साथियों ने आवाज़ उठाई और आज वहां वो जा रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवार को राहत मिलेगी। देश रहा नहीं है, क्यों डर के मारे बोल नहीं रहे? देखिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में बैठी है, उन्होंने धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करके इस देश को और धर्मों को भी बदनाम करने की कोशिश की है। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करी जाए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वालों को पालना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में लोग जो है एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा इवन इस घाटवे कांड के अंदर भी बड़े बड़े लोग जो है उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। मदन दिलावर जी हाउस में उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक अपराधी का समर्थन कैसे कर सकते हो जिन्होंने 2 आदमी को जिंदा जला दिया? तो कहीं ना कहीं राजनीति लाभ लेने के लिए हम इंसानियत को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो हमारा भाईचारा भी टूटेगा और देश की अखंडता टूटेगी। साफिया जुबैर खान ने जो मेव है वो कृष्ण और राम की वंशज है। देखिए, जब मेव हो, चाहे और जाति के मुसलमान हो, चाहे छोटी मोटी और भी लोग हों, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले तो थे। तो ये तो सच्चाई है, इसमें तो इसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई नकारता है। तो हमारे रूट्स एक है, हमारी भावनाएं एक हैं। आज हम किसी भी धर्म को मानते हैं। सब धर्म प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। हम राम राज्य की बात करने वाले क्यों नहीं कहते कि राम जैसा भाई बने वो लोग?
वो क्यों सबको साथ लेके चलने की बात नहीं करते, वो क्यों एक धर्म को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, वो किसी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों भेजते हैं। ये हमारा पुरखों का देश है, हम यहाँ पैदा हुए, हमें इस देश निकालने वाले वो कौन होते हैं। तो निश्चित तौर पे उनको समझनी पड़ेगी कि भाई पूरा देश एक है, यहाँ के पूरे रहने वाले लोग एक हैं, हम सबको मिलजुल कर ही देश आगे बढ़ा है आज तक इतनी विभिन्नताओं के बाद भी, और आगे भी इस देश को तरक्की मिलेगी तो प्यार मोहब्बत से मिलेगी। आज पूरे दुनिया के अंदर जो है कि हमारी घटनाओं की चर्चा हो रही है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे कहीं पे भी हो। तो देखिए, जब तक ये सरकारें इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के लोगों की भावनाओं को या लोगों की जो मूल सुविधाएं हैं उनसे ध्यान भटकाती रहेंगी, तब तक हमारा देश का विकास होने वाला नहीं है। आज देश के अंदर ज़रूरत है महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, भाईचारे की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ थर्ड क्वार्टर में कितनी बुरी तरह गिरी है पूरे देश के अंदर, हम सब लोग समझते हैं। लेकिन कल गैस के दाम बढ़ाए गए, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकारें जो हैं इस तरह की भावनाएं पैदा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पर देश धीरे धीरे जाग रहा है और आने वाले वक्त में जब निर्णय लेने का वक्त आएगा तो लोग अच्छे निर्णय लेंगे।